नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कॉलम्स में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं कविता है दोस्तों, उसका हमने अध्यापन शुरू किया है। और हमारे 5वीं कविता का नाम है जो मध्ययुगीन काव्य है। मध्ययुगीन काव्य की जो उसमें 2 कविताएं पढ़ना है हमें। उसमें अ कविता जो है भक्ति महिमा, उसका हमने अध्यापन शुरू किया है दोस्तों। और इस भक्ति महिमा के कवि का नाम है संत दादू दयाल जी। और इसमें लगभग हमने लगभग 5 साखियाँ हमने पढ़ी भी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। दादू पाती प्रेम की बिरला बातें कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। शायद हमने यह साखी का अध्यापन भी देखा है। जिसमें कवि दादू दयाल जी ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम बसा हुआ है, प्रेम जिसके हृदय में बसा हुआ है, वही प्रेम के पत्र को पढ़ सकता है। वही प्रेम के पत्र को पढ़ सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उसे पढ़ नहीं सकता और ना ही समझ सकता है दोस्तों। इसमें जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उन्होंने भले ही वेद पुराण बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई की होगी, बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई की होगी, लेकिन उस पढ़ाई पढ़ने वाले किए हुए ग्रंथों की पढ़ाई का कोई लाभ नहीं है। ऐसा 5 इस साखी में भावार्थ निकलता है दोस्तों। उसके बाद आगे की साखी देखिए। आगे की साखी का हम अध्यापन करते हैं। कागद काले करी मुए, कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आकर पीव का दादू पढ़े सुजान। एके आकर पढ़े का दादू पढ़े सुजान। यहाँ पे संत दादू दयाल जी कहते हैं, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण। दादू दयाल जी कहते हैं कि यहाँ पे अनेक लोगों ने, समाज में बहुत सारे लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान महान ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या करने के लिए बड़े बड़े कागज लिख कर, अनेक कागजों को लिख कर काले कर दिए हैं। एके कागज काले करी मुई, और उन वेदों पुराणों को पढ़ कर उनकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करने के लिए बहुत सारे कागज काले कर दिए हैं। अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली है, अर्थात अनेक पुस्तकें लिखी है, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला है। अनेक ग्रंथों की रचनाएं की है, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग अभी तक नहीं मिल पाया है। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है, एके आकर पीव का दादू पढ़े सुजान। कवि कहते हैं जिसने प्रिय प्रभु का एक ही अक्षर पढ़ा है, वही सुजान यानी वही आदमी, वही मनुष्य ज्ञानी समझाया जाएगा, महान समझाया जाएगा। एके अक्षर पीव का दादू पढ़े सुजान। जिन्होंने प्रिय भगवान प्रभु का एक ही अक्षर पढ़ा है, ऐसे को ही हम सुजान कह सकते हैं। ऐसा यहाँ पे इस साखी का अर्थ निकलता है दोस्तों। उसके बाद उसकी दूसरी साखी देखिए। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुआ यानी मरा हुआ, मुझे न मारे कोई। दादू मेरा बैरी मैं मुआ,
मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई, मैं मर जीवा होई। तो देखिए यहाँ पे संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी क्या? अहंकार। हाँ, मैं यानी अहंकार, और अहंकार ही मेरा क्या निकला है? शत्रु निकला है। अहंकार ही मेरा शत्रु निकला है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। यहाँ पे मैं यानी मेरा शत्रु, सॉरी मेरा अहंकार, और मेरा अहंकार ही मेरा क्या निकला है? मेरा शत्रु निकला है, सबसे बड़ा शत्रु निकला है। जिसने मुझे मार डाला है, जिसने मुझे मार डाला है, मुझे पराजित कर दिया है। अन्य दूसरे की क्या हिम्मत है? मेरे अहंकार ने ही मुझे क्या किया है? मार डाला है। मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता, मुझे कोई दूसरा नहीं हरा सकता है। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ। अहंकार कहाँ पे होता है? देखो, अपने मन में, अपने हृदय में अहंकार होता है, और खुद मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई, और मेरा अहंकार ही मुझे मार रहा है, मैं ही अपने आप को मार रहा हूँ। अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला है। कोई दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मुझे मार सके। इस प्रकार से ये साखी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। मैं मर जीवा होई, मुझे मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद दूसरी साखी देखिए, जिनकी रक्षा तू करे, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। जिनकी रक्षा, रक्षा यानी रक्षा करना, उबरे सृष्टि का निर्माता। यहाँ पे संत दादू दयाल जी कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार यहाँ पे कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि कवि सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान है, प्रभु ही है ना। तो ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है, जिसकी रक्षा, जिसकी रखवाली स्वयं तू करता है, वही संसार के सागर को पार कर सकता है, वही संसार के भवसागर को पार कर सकता है। और जिनका हाथ तू छोड़ देता है, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भवसागर में डूब जाता है। जिस पर तेरी कृपा होती है वही सफल होती है, जिस पर तुम्हारी अकृपा होती है, जिसकी तरफ तू ध्यान नहीं देता, वो कि संसार के महासागर में कहाँ डूब जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा कवि का कहना है दोस्तों। उसके बाद जे तय छाड़े हाथ, छाड़े यानी छोड़ देना, हाथ, जिसका तुमने हाथ छोड़ दिया वे डूबे इस संसार के महासागर में, कहाँ डूब जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद की साखी देखिए, काहे को दुख दीजिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। दादू एके आत्मा, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। यहाँ पे संत दादू दयाल जी कहते हैं दोस्तों, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि हे नासमझ,
हे नासमझ, तू किसी को क्यों दुख देता है? हे नासमझ, तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, प्रभु तो सभी के हृदयों में बसे हुए है। सबकी आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक है, और आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। और परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है दोस्तों। परमात्मा के अलावा यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। कह रहे हैं, देखिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। साई यानी ईश्वर, साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन नासमझ, हे मूर्ख, तू किसी को क्यों दुख दे रहा है? क्या अधिकार है तुम्हें दुख देने का? प्रभु तो सभी के हृदयों में बसे हुए है। भगवान ईश्वर तो सभी के हृदयों में बसे हुए है, सभी के अंदर वह विद्यमान है। सबकी आत्मा एक जैसी ही है, और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा वहाँ दूसरा और कोई भी नहीं है। ऐसा इस साखी का भावार्थ निकलता है दोस्तों। और यह अंतिम साखी देखिए, दादू इस संसार में, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। तो देखिए, ये अंतिम साखी में संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है। इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न है दोस्तों। और वह दो अनमोल रत्न कौन है? देखिए, इनमें से एक रत्न है स्वयं प्रभु। दादू इस संसार में ये दो ही रत्न अनमोल अमोल, एक है साई, एक है संत जन, इनका मोल न तोल। पहला रत्न है स्वयं प्रभु, और दूसरा रत्न है प्रभु की आराधना करने वाले संत जन। प्रभु की आराधना करने वाले जो भी संत है, वे दूसरा रत्न है। वे ये दोनों रत्न अनमोल है। भक्त ईश्वर और ईश्वर की आराधना करने वाला उसका जो संत है, ये दोनों रत्न अनमोल है। उसकी न कोई तोल कर सकते हैं, ना कोई मोल कर सकता है। उसको ना कोई खरीद सकता है, ना कोई उसको बेच सकता है दोस्तों। ये दोनों रत्न अनमोल है। इसे न कोई खरीदा जाए, इसे न खरीदा जा सकता है, और ना ही उसे बेचा जा सकता है, और ना ही उसे तोला जा सकता है। इस प्रकार से ये अंतिम साखी भी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। और यह जो साखी है, यह जो भक्ति महिमा है, संत दादू दयाल की ग्रंथावली में से ये साखियाँ ली गई है दोस्तों। और जो हमें दो तीन कालों से हम यहाँ पे अध्यापन कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे आशा है कि आपको साखी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और ये साखी होने के बाद अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपको इस साखी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे निजी ही मोबाइल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसके नीचे कुछ स्वाध्याय भी दिया है, उस स्वाध्याय का अध्यापन भी आपको करना है। और वह एक स्वाध्याय समझ कर लीजिए, और आप लिखकर अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिखकर तैयार रख दीजिए। मैं कभी भी आपको स्वाध्याय के प्रश्न पूछ सकता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आज हम यहीं रुकते हैं।